तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इंडिया का रुपी जो है वो फॉल कर रहा है और अपने 100 रुपए पर डॉलर की तरफ जा रहा है और कैसे इससे एक नॉर्मल लोगों को नुकसान हो रहा है, जिसमें जो अमीर लोग हैं उनको कोई खास नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि जो रुपए है वो इंडिया के अंदर इस्तेमाल होता है। इंडिया के बाहर अगर कोई भी लेन देन करना होता है तो वो रुपए में नहीं होता है बल्कि वो डॉलर में होता है। और इसी के लिए जो हर कंट्री होती है वो अपना अपना करेंसी दे करके डॉलर को खरीदती है और डॉलर को ही एक दूसरे में एक्सचेंज करती है जी। और इसके एक्सचेंज करने के लिए स्विफ्ट कोड की भी ज़रूरत होती है, तो सभी कंट्री के पास अपना अपना स्विफ्ट कोड भी होता है। तो अब इंडिया में हो क्या रहा है कि जो डॉलर है उसकी प्राइस बढ़ रही है और इंडिया की रुपी की जो प्राइस है वो घटती जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही है, क्योंकि एक्सपोर्ट में इंडिया ज़्यादा डॉलर्स को वापस अपनी कंट्री में ला नहीं पाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने पे ये जो है डॉलर मिलता है और रुपए कंट्री के बाहर जाता है। लेकिन एक्सपोर्ट इंडिया का ज़्यादा हो नहीं रहा है और इंपोर्ट बढ़ गया है और इसी वजह से इंडिया में जो है डॉलर वो ज़्यादा बाहर जा रहा है और रुपए कम अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया का जो रुपए है वो फॉल कर रहे हैं। और इसमें ईरान और यूएसए का वॉर को भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इस वॉर के स्टार्ट होने के बाद से जो है वो इंडियन रुपए में और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, जिसके वजह से इंडिया का जो इंपोर्ट है वो बढ़ा है और इंपोर्ट बढ़ने के वजह से डॉलर कंट्री से ज़्यादा बाहर गया है और रुपए जो है वो और भी ज़्यादा लूज कर गया है। अभी के टाइम में जो रुपए है वो 93 रुपए पर डॉलर से लेकर के 96 रुपए पर डॉलर तक पहुंच गया है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये 100 का भी पार कर दे और 100 के बाद भी ये आगे और चलता जाए, क्योंकि अभी के टाइम में रुपए जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंटिन्यू जो रुपए है वो डिफॉल्ट करते जा रहा है और किसी को भी नहीं पता कि रुपए जो है अब वो कहाँ पे जा करके स्टेबल होगा और कहाँ पे जा करके वो ठीक होगा। अगर रुपए की बात करें, अगर डॉलर की बात करें तो कुछ ही लोग सोचते हैं कि डॉलर जब महंगा हो रहा है तो इसमें जो अमीर लोग हैं उनको नुकसान पड़ना चाहिए, इसमें गरीब लोगों को आखिर क्या मतलब है। डॉलर महंगा हो गया तो अमीर लोग बाहर जाएंगे, फॉरेन ट्रिप्स पे जाएंगे तो उनको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, उनको दिक्कत होगा। जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, जब भी डॉलर महंगा होता है तो उससे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। डॉलर और रुपए किसी भी कंट्री की करेंसी उसकी स्ट्रांग इकोनॉमी को दिखाता है और इंडिया की करेंसी वीक हो रही है। इसका रीज़न, इसका जो इम्पैक्ट है वो आम जनता को होगा, क्योंकि अब बाहर से जो चीज़ें हैं वो महंगी आएंगी और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो एक्सपोर्ट्स से सस्ते हो जाएंगे। और इसके वजह से एक्सपोर्ट्स में तो थोड़ा बहुत फ़ायदा जरूर इंडिया को देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा सस्ते सामान इंडिया के बाहर बाकी कंट्रीज में बिकेंगे, जिसके वजह से इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा सस्ते सामान से बाहर बिकने लगेंगे तो फिर ज़्यादा डिमांड आएगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होगा। लेकिन अभी के टाइम में जो इंपोर्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे, क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, जिसके वजह से पेट्रोल का प्राइसेस आप देख ही रही हो अचानक से एकदम स्पाइक कर गया है। एलपीजी गैसेस के प्राइसेस से शॉर्टेज और ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एक तो शॉर्टेज चल रही है वो तो बात है ही, लेकिन उसके साथ साथ रुपए की वैल्यू गिर रही है, जिसके वजह से अगर एक बैरल तेल पहले $1 यानी कि 80 रुपए में मिला करता था तो वही अब एक बैरल तेल $1 में ही मिल रहा है, लेकिन वो 93 रुपीज़ में मिल रहा है और साथ में जो बैरल की कीमत है वो भी अब बढ़ कर के $1.1 हो जाए तो फिर 100 रुपए में एक बैरल तेल मिलेगा, तो फिर इससे जो पेट्रोल वगैरह है वो महंगा हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से क्या होगा, आप लोगों की गाड़ियां ही सिर्फ महंगी नहीं होगी बल्कि सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पेट्रोल के जरिए से ही होता है, जिसके वजह से चीज़ों के जो दाम है वो दाम बढ़ जाएंगे और दाम बढ़ने की वजह से जो आम जनता है उनको ज़्यादा पैसे पे करने होंगे। ज़्यादा पैसे पे करने की वजह से लोगों की जो कैपेसिटी है ज़्यादा चीज़ों को खरीदने की वो कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसके वजह से इकोनॉमी को ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। और इसी तरीके से करके मोटा मोटी जो रुपए का डॉफॉल होने का जो नुकसान है वो आम जनता के ऊपर देखने को मिलता है। हालांकि इसमें जो बाहर से कंट्रीज पैसा लेते हैं, जैसे कि कोई जो फॉरेन यूट्यूबर्स और लोग होते हैं वो लोग जो पैसा लेते हैं उनको
फ़ायदा होगा, या फिर जो बिजनेसमैन बाहर से कंट्री से पैसा लेते हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें $1 के बदले जहां पहले 80 रुपये मिला करता था वो उन्हें $1 के बदले 95 रुपीज़ मिलेगा। तो यही मोटा मोटी जो इंडियन रुपए और डॉलर की कीमत बढ़ रही है और इंडियन रुपए की कीमत घट रही है, ये जो चीज़ है उसका मोटा मोटा यही ही एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। तो आपको अगर मेरी ये डॉक्यूमेंट्री रुपए के ऊपर मेरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।